सम्राट चौधरी जी के पिताजी तो अभी नेतागिरी में है नहीं, ना वो सिटिंग कहीं पे कोई मंत्री हैं, और आप लोगों के मुंह से परिवारवाद शब्द अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के तो एक ही परिवार के 3 नेता अभी फिलहाल राज्यसभा से लेकर लोकसभा में बैठे ये बात तो ठीक है, पार्टी भी वही चला रहे हैं। आने वाले समय में मिराया आ जाएंगी, रेहान आ जाएंगे, तो ठीक है राधिका जी, ठीक है, आप भी परिवारवाद की ही मैं फिर एक बार हम लोग फिर ये दीजिए। आरोप बारह तो आपके बीच में होते रहेंगे, लेकिन हम बिहार पे ज्यादा बात करें। मैं राजन साहब से जो आपकी जो टीका हो सरकार के ऊपर वो अलग विषय। मैं पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप बिहार की पॉलिटिक्स को वहां अंदर से जानते हैं, क्या लगता है आपको, व्हाट वेंट इनसाइड, सम्राट जी का नाम क्यों आया? ऑब्वियस चॉइस तो लग रहे थे, बहुत से लोगों को लगता था कि भाई बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है, कोई भी और नाम आ सकता है, क्यों सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री के तौर पर, पसंद के तौर पर आगे आया? आपको क्या लगता है? ये देखिए, ये सौरभ जी, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। बहुत सारी बातें होती है जो पार्टी का निर्णय होता है, और कास्ट इक्वेशन बिहार में आप जानते हैं कि जातीय समीकरण है, उस समीकरण पर बीजेपी को शायद सूट किया होगा कि सम्राट चौधरी बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि किस जाति का है, किस वर्ण का है और क्या बीजेपी को सूट कर रहा है। सवाल यह है कि अभी अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में आप देखिए नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया। बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार को मिला था। नीतीश कुमार को लगातार यह कहा गया कि 25 से 30 नीतीश कुमार, और कैसे सत्ता एक षड्यंत्र करके बीजेपी कैसे छोटियों पार्टी को दबाकर सत्ता हासिल करती है, इसका सशक्त उदाहरण बिहार है। और ये लगातार हम लोग कह रहे थे, विपक्ष कह रहा था, हमारे माननीय तेजस्वी जी लगातार जनसभाओं में कह रहे थे, बिहार विधानसभा के चुनावी जनसभा में, कि चुनाव के बाद यही होना है, एक नाथ शिंदे बनेंगे, महाराष्ट्र दोहराया जाएगा। और आज जो दिख रहा है, यह स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका है, आज तो उसका पटाक्षेप हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है। बिहार की जनता को छला गया है, बिहार के जनता के साथ धोखाधड़ी हुआ है, बिहार की जनता को सत्ता हासिल करने के पीठ पीछे के जो दरवाजे हैं, उससे बीजेपी सत्ता हासिल की है। आप कह रहे हैं अगर उस एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ना होते तो ये सत्ता में ना आते? बिल्कुल नहीं आते। इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी? बीजेपी कहती कि हम सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं कही? नीतीश कुमार के नाम पर क्यों चुनाव लड़ा गया? ठीक है, ठीक है, सवाल तो यहाँ है। जेडीयू वाले भी जवाब देंगे इसका सर हमारे, और हमसे भी है। मैं श्याम सुंदर जी आ रहा हूं 1 मिनट में, राधिका जी इस पर जवाब देना चाहती है, बोलिए राधिका जी। सौरभ जी, ये जो बार बार बोला जा रहा है कि ठग लिया बिहार की जनता को, बिहार की जनता ने एनडीए के गठबंधन के लिए वोट दिया था और आप लोगों के ठगबंधन के खिलाफ वोट दिया था। बिहार की जनता ने लगातार लालू यादव के जंगल राज को और उनके बेटों ने जिस तरीके से आके, अरे जिनसे अपना घर नहीं संभाला वो बिहार को क्या संभालते? दोनों भाई अलग होके आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ चुनाव, आप लोग आपस में ही खेल खेलते चल रहे हैं और लगातार खेल हो रहा है। और आप लोग बिहार की बात करते हैं, जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव के घर में फिरौती तय होती थी, बेटी की शादी के लिए गाड़ियों की चोरी कर ली जाती थी। इसका जवाब ये नहीं है, इसका जवाब वर्तमान समय से दिया जाना चाहिए, 20 साल पहले से नहीं। पेपर बनाना हो वोटिंग के लिए, चाहे चोरी चकारी करना हो। राधिका जी मुद्दे पे आए ना, राधिका जी प्लीज, कहते बिहार आपकी देखिए, सुनिए राधिका जी प्लीज सुनिए तो मेरी बात सुनिए, एक सेकंड राजन जी, एक मिनट, कुछ नहीं किया। राधिका जी प्लीज 1 सेकंड। जेडीयू का नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश, ये 5 साल का नारा जेडीयू का था, और आपकी पार्टी को चुनाव आते आते इस सवाल ने जब परेशान कर दिया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो खुद सम्राट जी को कहना पड़ा कि चेहरा भी चुनाव का मुख्य नीतीश कुमार है और आगे मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये बात तो फैक्ट है भाई, लोगों के बीच में तो यही कह के वोट मांगा गया कि नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना। ये बात तो सही है ना? अमित शाह जी का स्टेटमेंट आ गया था बाद में, सम्राट जी का खुद का स्टेटमेंट है। आप वोटें भी देख लीजिए। मैं राधिका जी बता दें एक मिनट। लेकिन ये बात भी सही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट भी मिले, और ये हमारा गठबंधन की बात है। अब इंडिया टीवी का, अब सौरभ जी बहुत सिंपल सी बात है, चाहे इंडिया टीवी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो तय करेगी आपस में कि क्या करना है। हम लोगों का एक परिवार है और हमारे एनडीए परिवार ने तय किया कि क्या करना है। एनडीए को वोट दिया गया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को। एक बार श्याम सुंदर जी, बहुत देर से बाहर है चर्चा में, बात गठबंधन को अच्छा ठीक है, श्याम सुंदर जी इस बात का जवाब दीजिए आप, क्या बिहार की जनता के साथ धोखा है ये? वोट किसी के नाम पर और फिर सेहरा किसी को। सिर्फ रजत और कांग्रेस में से आ रहा है, अपनी सीटें बचा नहीं सके।